स्टार हॉस्पिटल प्रताप नगर के 1500 कोरोना मरीज ठीक होने की कहानी डॉक्टर और मरीजों के जुबानी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी बहुत अच्छे हैं। आज जब भारत में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज और 4000 से ज़्यादा कोरोना की मौतें हो चुकी हैं, हम स्टार हॉस्पिटल प्रताप नगर सांगानेर जयपुर से, जिन्होंने कोरोना काल में गत वर्ष लॉकडाउन 1 से लेकर 4 और आज तक एक भी दिन सेवाएं अपनी बाधित नहीं करी। गत वर्ष भी कोरोना के दौरान लगातार मरीज देखते रहे, डिलीवरियां कराई, ऑपरेशन किए कोरोना संक्रमितों को और जैसा भी इलाज दिया। आज हम कोरोना के 1500 से ज़्यादा गंभीर मरीजों को भर्ती कर और 2000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीजों का ओपीडी में इलाज कर चुके हैं। हमने जब इस कोरोना के इतने मरीजों को 3P पर्सनल केयर, प्रेयर और फिजियोथेरापी 3P पर हमने इलाज किया, तो हमने इसमें विचित्र स्थितियां पाई कि जो कोरोना का एक ड्रामा चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि कोरोना के नाम पे लूटो खसोटो, लोगों को बर्बाद करो, बेवकूफ़ बनाओ, धंधों से उनको करो, बेरोजगार करो, ये सामने आया कि कोरोना में कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोरोना में कोई प्लाज्मा थेरापी की ज़रूरत नहीं है। जो 18,000 रुपये की प्लाज्मा थेरापी चढ़ाई जा रही है, जो 30-30, 40-40 हज़ार, 1.5 लाख रुपए तक रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक गए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना को एक सिंपल वायरल फीवर है, पर कुछ इसमें ज़रूरी यदि मापदंड अपना लिया जाए कि मरीज़ को कोरोना का संभावित खतरा होते ही उसको रेस्ट कर लेना चाहिए। जितना वो काम करता है, चलता फिरता है, कोरोना उतना ही तेज़ी से उसके शरीर में पाँव पसारता है। दूसरा, उसको नहाना नहीं चाहिए। नहाने से कोरोना तेज़ी से फैलता है। जैसे ही शरीर पे पानी पड़ता है, उसको अनुकूल वातावरण मिलता है और उसके अंदर बॉडी में मल्टीप्लिकेशन तेज़ी से होता है। तीसरा, कोरोना ये वाला जो सेकंड स्ट्रेन है, इसमें लिवर में भी सूजन आ रही है और आमाशय में भी सूजन आ रही है, जो पहले के स्ट्रेन में देखने को नहीं मिली। पहले के स्ट्रेन में केवल खांसी, जुकाम, बुखार, सांस बढ़ना, पर अब सेकंड स्ट्रेन में पेट दर्द, कमजोरी, बेचैनी, तड़फड़ाहट और खांसी, जुकाम कम पर वीकनेस आने के बाद निमोनिया बढ़ना पाया जा रहा है। सभी मरीजों का यदि हम तुरंत ही प्रारंभिक स्तर पर ही, सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जो कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देती है। RT-PCR बेवकूफ़ बनाने की टेस्ट है, क्योंकि RT-PCR का नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कोई मतलब नहीं निकलता। वो केवल एक संक्रमण रोकने की विधि थी, वो कारगर साबित नहीं हुई और पूरे इंडिया में फैल गया। अब हम सैंपल यदि 10 लाख के ले रहे हैं तो 4 लाख पॉजिटिव हैं। आप 50 लाख के सैंपल ले लो, 25 लाख पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या मतलब निकलने वाला? न तो उससे कोई दवाई बनती कि यार नहीं ये तो एंटी मलेरिया है, इसकी ये गोली बनेगी, न कुछ होता। तो मेरी जानकारी में केवल मात्र एक सिटी स्कैन जांच, सटीक जांच है, जो स्टार हॉस्पिटल ने मार्केट में निजी अस्पतालों में 3500 से 6000 में होती है, मात्र 1800 से 2000 में हमने कराने की व्यवस्था कर रखी है। दूसरी जांचें ILR 3000 की या 2000 की, डी डाइमर 2000 का, एसफेरेटिन या CRP और दुनिया भर की जांचें 7-8 हज़ार का पैकेज है। मैं उनका कोई महत्व नहीं समझता, केवल बर्बादी और पैसे की बर्बादी करना है। अब मरीज को खाने के लिए क्या इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे शरीर को रेस्ट वैसे ही पेट को रेस्ट, क्योंकि पेट में, लिवर में सूजन होती है। मरीज को केवल ताज़ा फ्रूट्स खाने चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके चाय दूध लेके अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहिए। यदि मरीज इस टाइम पे रोटियां खाएगा, चावल खाएगा, मीट खाएगा, तो प्रोटीन पचेगी नहीं, पेट में और ब्लड की सप्लाई की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको पचाने के लिए, और हमारी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और कम होगी। तो खाने में रेस्ट करना चाहिए पेट को, कि भाई कम कम खाएं, बार बार खाएं, नहाएं नहीं, रेस्ट करें, आइसोलेटेड हो जाएं, सबसे बड़ी बात है। और फिर आता है ट्रीटमेंट पार्ट। यदि हमने देखा है पेशेंट को कि यदि हम ट्रीटमेंट पार्ट में पहले की प्रीवियस चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मरीज़ को ट्रीटमेंट नहीं लगता।
ट्रीटमेंट साधारण है, साधारण एंटीबायोटिक लगती है मरीज को कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, साधारण उल्टी का इंजेक्शन या गैस का इंजेक्शन लगता है और साधारण स्टेरॉइड मामूली डोज में काम में ली जाती है। मेरे 2000 मरीजों को अनुभव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान का सभी से निवेदन कर चुका हूं कि आप लोग हमारे 2000 केसेज का अनुभव को भी देखें, आपको उसको जांचें अपना नोडल अधिकारी हमारे हॉस्पिटल पे बिठाकर। आपको लगता है 100 केसेज में कि ये माकूम व्यवस्था है, 5 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं, तो इसी व्यवस्था को लगाएं। क्यों है कारण अस्पतालों को भरकर लोगों को परेशान कर रहे हैं? काहे की ऑक्सीजन की डिमांड? हमारे यहाँ तो मरीज 80% 70% निमोनिया में आ रहा है, दूसरे दिन उसके ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं है। जब ऑक्सीजन की कारण क्यों कालाबाजारी करी जा रही है? जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कारण क्यों कालाबाजारी करी जा रही है? क्यों सरकारी तंत्र को इसमें इन्वॉल्व करा जा रहा है? हम कह रहे हैं ना, ओपन कह रहे हैं, ओपन स्टार हॉस्पिटल के कोविड सेंटर है, रजिस्ट्रेशन है कोविड सेंटर का हमारा, रजिस्टर्ड मैं चिकित्सक हूँ। आप भेजें, अपने डॉक्टर लगाएं, हम डॉक्टर मिलकर सामूहिक समीक्षा करेंगे हमारे ट्रीटमेंट की। अरे यदि इसमें कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है कि सरकारी या गरीब या छोटा डॉक्टर ने कोई जांच कर ली, पकड़ ली, तो उसके इलाज को आपको मानने में क्या नुकसान है? इसमें कौन सा ईगो हर्ट हो रहा है? जब देश के लिए महामारी है, पूरे विश्व की महामारी है, आप लोग एक कीड़े की दवाई को तो कह सकते हो कोरोना के असंक्रमित मरीज के लिए किसने ठीक कर दी, और जो डॉक्टर 1500 से 2000 गंभीर मरीजों का रिकॉर्ड आपको देना चाहता है, या अस्पताल में 140 मरीज उसके पास भर्ती है, एक भी मरीज के रेमडेसिविर या एंटीवायरल दवाई अरबों रुपए का भारतीय पैसा विदेशों में जा चुका है इनके साथ में। तो क्या जरूरत है इनकी? आप सिंपल सिटी स्कैन कराओ मरीज का, नहीं तो एक SpO2 जांच करो जिसमें 5 पैसा नहीं लग रहा, और आरंभिक स्तर में ही कह दो कि भाई ये पेशेंट कोरोना हो सकता है, इसको फटाफट ये इंजेक्शन लगाओ। तो आपसे मेरा पुनः निवेदन है आपके जरिए मीडिया कि एक तो जहाँ भी आपका रिश्तेदार, भाई बंद, गरीब कोई कोरोना से संक्रमित मिले, आपको इससे बड़ा पुण्य नहीं मिल सकता कि आप उसको इस टाइम पे स्टार कोविड सेंटर, स्टार हॉस्पिटल भेजें। हम राज्य सरकार द्वारा तय करें, मामूली केस के लिए 5000, उससे ऊपर 7500 और उससे ऊपर 9500। हम इसमें भी मरीजों को हमारी तरफ से रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं, रियायत दे रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य किसी तरीके का कोई खर्चा कोरोना मरीज पे नहीं डाला जाता, न तो 60,000 का इंजेक्शन मंगाया जाता, न रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन मंगाए जाते, 30,000 के, 40,000 के, न मरीज से PPE किट के नाम पे पैसे मंगाए जाते, न ग्लव्स के नाम पे पैसा मंगाया जाता। तो आपसे निवेदन है, मंदिर मस्जिद बनाने से बेहतर है आप मानव जाति पर आए हुए संकट को, एक गरीब आदमी को इलाज कराओगे, आप किसी को पैसा नहीं दे सकते 1.5 लाख रुपए निकाल के, पर इस संक्रमण के दौरान उसके 1.5 लाख बचा दोगे या उसकी ज़िंदगी के बचा दोगे तो पुण्य आपको ही मिलेगा। तो आओ जयपुर वासियों, अपन जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी सब भूलकर, सब संकट में एक साथ रखकर आज तक मुकाबला करते आए हैं। जयपुर को कोरोना मुक्त करें और जयपुर को पुनः अपना ज़िंदगी रंगीन गुलाबी नगरी को रंगीन तरीके से वापस जीने दें। सब सतर्क हो जाओ। स्टार हॉस्पिटल 24 घंटे खुला है कोविड के मरीजों के लिए। मैं डॉक्टर राकेश केदावत 24 घंटे टेबल पे बैठा मिलूँगा आपको। मरीज आपको देना है, सेवा आपको करानी है। हम लोग सब सेवा के लिए तैयार हैं, सबका दुख हरने के लिए तैयार हैं। नहीं भूलो मत, कल किसी का, आज मेरा, और आज खुद भी मैं इस कोरोना का शिकार होऊंगा और ज़िंदगी की लीला मेरी जाएगी। जैसा आप समाचार पत्रों में देख रहे हो, जहाँ केवल आधा पेज में फ़ोटोएँ आती थी, आजकल केवल समाचार पत्रों में मृतकों की फ़ोटोएँ आ रही है। और कल तक ऐसा होने वाला है कि सारे समाचार केवल इससे ही बढ़ जाएंगे, मृतकों की फ़ोटो से ही। तो हम लोग देखिए बाहर कैसा रेला लग रहा है मरीजों का आने का। सरकारें अपना काम कर रही हैं पर हाथ ऊंचे कर चुकी हैं। अब हम जनता को जागना होगा, एक लोको युद्ध का स्वरूप देना होगा। हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी कि नहीं, कोरोना का कोई मरीज मिलेगा इसका तुरंत इलाज कराएंगे जिससे बीमारी नहीं फैले।
जब सब आदमियों की सोच ये हो जाएगी कि एक एक आदमी को घर से ढूंढेंगे और उसके घर पे क्लिनिकों पे इलाज नहीं कराएंगे। कारण यही है कोरोना फैलने का कि लोग घरों पे ऑनलाइन दवाई ले रहे हैं, पड़े हैं, 10 लोगों के साथ बैठते हैं, संक्रमित कर रहे हैं या ऑनलाइन इंजेक्शन लगा रहे हैं, सीरियस होकर अस्पतालों में आ रहे हैं। मृत्यु का कारण ये है। वो सोचते हैं यार घर पे ही बोतल लग रही है, घर पे ही इंजेक्शन लग रहा है, अपने को वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। उसके उदाहरण ये है, ये सामने बैठे जो अब 60% निमोनिया करके आए हैं, हमारे मित्र हैं। परंतु केवल एक भूल कि यार ये अपन डॉक्टर साहब ने फालतू सिटी स्कैन करा रहे हैं, अपन यही ले लेते हैं क्लिनिक पे ही दवाई। आज बहन आई है, 60% निमोनिया चलने लायक नहीं है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है, डॉक्टर राकेश केदावत की यही गुजारिश है कि हम सब मिलकर मानव जाति पे संकट पर सब मिलकर काम करें और पूरे देश को ही कोरोना मुक्त करें। मेरे पास रिजल्ट है, मेरे पास मरीजों का अनुभव है और पैसे कमाने के लिए टीवी से डराया गया है, टीवी न्यूज़ के थ्रू, और सरकारों ने उनके चक्कर में आके लॉकडाउन करके लोगों को धंधा विहीन किया है। अब लोग सब परेशान हैं। ऐसा नहीं हो, जनता उद्वेलित हो जाए और मारकाट मचा दे। इससे पहले ही सबको उठना पड़ेगा, सही सोच करना पड़ेगा। यदि हम में कोई कमी है, हम ओपन चैलेंज कह रहे हैं कि हम पे कोरोना एपिडेमिक के तहत केस बनाओ और जेल में डालो। तो थोड़ी हालत ऐसे ही थी, मतलब कोरोना के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन अभी सुबह बहुत ज़्यादा मतलब सुधार है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब का अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और कोरोना की बीमारी से ऐसे बहुत दूर रखा गया है। मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो नाम गोपाल चौधरी। डॉक्टर साहब के पास में आए? हाँ, अच्छा, कैसा यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसा मिला आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मिला आपको। यहाँ के स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना हाँ, चाहोगे? वो भी बहुत अच्छे, ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। ज़्यादा पैसा लेते हैं क्या? नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं। नाम क्या है आपका? सुनो, मैं बताऊँ।